अब उपनिषद के बारे में समझते हैं। उपनिषद वेद का ही एक भाग है, वेद का अंतिम भाग, इसलिए उसे वेदांत भी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत को बहुत महत्वपूर्ण माना। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी वेदांत को बहुत महत्वपूर्ण माना, है ना। उसे उपनिषद भी कहते हैं। उपनिषद इसलिए कहते हैं कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की चर्चा की जाती है प्रश्न उत्तर के रूप में, इसीलिए उसे उपनिषद कहते हैं। गुरु के समीप बैठ के ज्ञान लेते हैं, इसीलिए, क्योंकि होता है ना, जैसे हम इस क्लास में भी करते हैं कि भाई पूरा क्लास मैं पढ़ाता हूँ, फिर लास्ट 10 मिनट्स क्या करते हैं, आप लोग मुझे प्रश्न पूछते हो और मैं उसका जवाब देता हूँ। कई लोग कहते हैं ना, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट तो वो होता है जो रिकॉर्डिंग में नहीं मिलता, क्वेश्चन आंसर के, है ना। ऐसे ही उपनिषद है। उपनिषद जो है वो प्रश्न और उत्तर के रूप में, क्योंकि वो सार है, वेदों का सार है ना। जो महत्वपूर्ण बातें होती है उसके लिए ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें डाउट होता है उसमें ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। उसी प्रकार से यहाँ पर भी उपनिषद में जो प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब के शिष्यों ने जो प्रश्न पूछे हैं, गुरु ने उसके उत्तर बताया है और उसको ही आगे जाके उन्होंने संग्रहित किया उपनिषद के रूप में, करेक्ट। तो इस प्रकार से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उप, नी और शत, मतलब के निकट, नीचे, बैठो से है। मतलब कि इस संसार के बारे में सत्य को जानने के लिए शिष्यों के दल अपने गुरु के निकट बैठते थे। उपनिषदों का दर्शन वेदांत भी कहलाता है, जिसका अर्थ होता है वेदों का अंत, उनकी परिपूर्ति। इनमें मुख्यतः ज्ञान से संबंधित समस्याओं पर विचार किया जाता है ना। मुख्य विषय हमेशा एक ही रहता है, कौन? मुख्य विषय एक ही रहता है, कौन? ईश्वर, है ना। सब जगह पे यही विषय मुख्य रहता है। और आज तक ठीक ठीक रूप से कोई उनके बारे में नहीं किया। सबने कहा जरूर तो, पर हमें इन्होंने तो अच्छा ही कहा है, तो हमसे तो वो ज्यादा ही जानते, तो इसका हमें अमृतपान करना चाहिए उपनिषद। तो कहने का तात्पर्य है कि उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। इनमें मुख्यतः ज्ञान से संबंधित समस्याओं पर विचार किया गया है। उपनिषद ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। कठिन है, वेद ज्यादा कठिन है, उपनिषद कम कठिन है, परंतु कठिन तो है क्योंकि वेद का ज्ञान और उसका सार वो उपनिषद है, इसलिए कठिन तो है ना। क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी सेट नहीं है, उस प्रकार की नहीं है, हमारे ज्ञान की क्षमता लेने की और ठहरने की इतनी नहीं है, हमारा इंटेलिजेंस इतना नहीं है, हम उन चीजों को समझ, इसलिए अक्सर लोग उसे मिसअंडरस्टूड करते हैं। ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, है ना। ये बात भी आपको ख्याल में रहना चाहिए, उपनिषद को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। ब्रह्म को जानने वाली विद्या ब्रह्म विद्या। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलेगा आपको, है ना। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है तथा सारभूत सिद्धांतों के प्रतिपादक, अतः इन्हें वेदांत भी कहा गया है। उपनिषदों ने जिस निष्काम कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग का दर्शन किया है, उसका विकास श्रीमद् भगवद गीता में। ऐसा कहा जाता है वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषद का सार कौन है? भगवद गीता। और इसीलिए भगवद गीता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ना, क्योंकि वो उपनिषद का सार है ना? तो उपनिषद एक ऐसा रहस्य है जिसे हम गुरु के सहयोग से समझ सकते हैं, ब्रह्म विद्या है। उपनिषदों ने जिस निष्काम कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग का दर्शन दिया, उसका विकास श्रीमद् भगवद गीता में हुआ, है ना। उपनिषदों की रचना ब्राह्मण पुरोहितों ने की। ऑफ कोर्स जो पहले के समय में जो विद्या का पठन पाठन करवाते थे वो क्या कहलाते थे? ब्राह्मण, है ना।
मैंने कल बताया था आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में। जो पठन पाठन का कार्य करवाए वो होगा ब्राह्मण। जो राजकाज का कार्य करेगा वो कहलाएगा क्षत्रिय। जो व्यवसाय की कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा, वैश्य। और ये जो बाकी के तीन जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का ख्याल रखने का काम, उनको जो छोटी छोटी जो समस्या आएगी उसको सॉल्व करने का काम, उनको मदद करने का काम वो कौन करेगा, शूद्र करेगा। तो उनका काम एक्चुअली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना।